ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर के अंदर हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार हिंसा बढ़ रही है। वहीं केंद्र सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कितनी गंदी राजनीति चलने लगी है। आखिर मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? आखिर देश के बड़े बड़े नेताओं ने बैठकर आपस में मीटिंग क्यों नहीं की? 42 दिन से लगातार यह हिंसा चल रही है, जिसके अंदर 107 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से अधिक लोग घायल हैं। पूरे शहर के अंदर हर तरफ आग ही आग है और लोग हथियार हवा में लहरा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी काफी हेल्प होगी। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मणिपुर हिंसा के अंदर ना कोई राज्य सरकार कुछ कर पा रही है, ना ही कुछ केंद्र सरकार अपनी ओर से कर पा रही है। 80,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरे राज्य के अंदर पलायन कर चुके हैं। इस हिंसा ने पिछले ही दिनों केंद्र राज्य के कानून मंत्री आर.के. सिंह के घर को आग लगा दी और उनको घर को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि मीराबाई चानू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरा राज्य जल रहा है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जिसके अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से 10% हिस्सा अपने पास रखती है, जिसके अंदर 57% आबादी रहती है और 90% पहाड़ी इलाके की आबादी है। इम्फाल के अंदर मेती जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है, जिनमें 60 विधायकों की संख्या में से 40 विधायकों की संख्या मेती सरकार की है। पहाड़ी इलाके के अंदर 33% मान्यता प्राप्त जनजाति मेती व कुकी का भी निवास है। भारतीय संविधान एक्ट 371 के तहत पहाड़ी जनजाति को एक विशेष प्रकार का अधिकार मिला हुआ है। यह अधिकार दूसरे समुदाय की जनजाति को नहीं दिया गया है। लैंड रिफॉर्मर एक्ट की वजह से मैत्री सरकार पहाड़ी इलाके के अंदर जमीन नहीं खरीद सकती। मैत्री जनजाति अपने आप को आदिवासी का दर्जा देने के लिए लगातार मांग कर रही थी। यह सारा मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका था। 19 अप्रैल को 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर मेती जनजाति को आदिवासी का दर्जा मिल चुका था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ साफ कह दी है कि हम रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पर यह कहा है कि मेती जाति के ऊपर हिंसा होने के बाद आपने क्या सुरक्षा दी, क्या सहायता की, उनके पुनर्वास के बारे में आपने क्या सोचा। मणिपुर की सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। मणिपुर के हिंसा बढ़ने का सबसे बड़ा यही कारण देखा गया। मणिपुर की सरकार वन विभाग की सहायता से जो जंगलों के अंदर कब्जे कर रहे थे, उनको हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का यह कहना है कि आदिवासी जनजाति अवैध रूप से कब्जा कर जंगलों के ऊपर अफीम की खेती करती है। फॉरेस्ट रूल 2021 के अनुसार उन सबको अपने स्थान से हटाया गया था। आदिवासी जनजाति का कहना है कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है, हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते हिंसा ने अपना विकराल रूप ले लिया था और राज्य के अंदर 144 धारा को लगाना पड़ गया और सरकार, मैत्री और कुकी तीनों आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके थे। मणिपुर के अंदर अभी भी शांति का माहौल देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि केंद्र का कोई भी बड़ा मंत्री जाकर वहां पर शांति को स्थापित कर सके। इन सब के पीछे बेगुनाह बच्चे व महिलाएं और मासूमों की जान जा रही है।